पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की याचिका पर आज ईस्टर्न कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डोमिनिका में मेहुल चोकसी के वकील वेन मार्श ने कहा कि वे एंटीगुआ के नागरिक हैं, भारत के नहीं। एंटीगुआ के पीएम ने डोमिनिका पीएम से चोकसी को भारत भेजने के लिए कहा है, क्योंकि अगर चोकसी वापस एंटीगुआ पहुंचते हैं तो उन्हें संविधान के मुताबिक संरक्षण देना होगा। मेहुल चोकसी अभी डोमिनिका में पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि उससे लगातार पूछताछ जारी है। तो लगातार ये माना जा रहा था कि भारत को सौंपा जा सकता है मेहुल चोकसी। डोमिनिका पुलिस प्रशासन से लगातार मांग हो रही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। देखिए जितेंद्र, बीते दिन की अगर बात करें तो लगातार यही कयास लग रहे थे कि मेहुल चोकसी को सीधे भारत सौंप दिया जाएगा, प्रत्यार्पण हो जाएगा, किसी तरह का कोई कानूनी दांवपेच नहीं अड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे नागरिकता की बात आ रही है, तो ऐसे में अब कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जो मेहुल चोकसी को उनसे गुजरना होगा और उसके बाद वो भारत आ सकता है? देखिए, इस समय तो मेहुल चोकसी की भारत वापसी को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मेहुल चोकसी के वकील ने यह साफ किया है कि मेहुल चोकसी भारत के नागरिक नहीं है, उन्होंने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी, लिहाजा अब वो वहां के नागरिक है। वहीं एंटीगुआ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है, लिहाजा वो जल्दी उसे भारत को सौंप देंगे। इस बीच जैसे ही मेहुल चोकसी वहां से गायब हो गए थे और डोमिनिका में वो पकड़े गए और इस समय वो डोमिनिका में है, तो वहां की अदालत ने फिलहाल वहां की जो पुलिस अथॉरिटी है उसको किसी भी देश को सौंपने पर फिलहाल रोक लगा दी है। वो इसलिए लगा दी गई है क्योंकि अभी जिस तरह से एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि उन्हें मेहुल चोकसी की जरूरत नहीं है और डोमिनिका सीधे मेहुल चोकसी को भारत सौंप दे, इसी को लेकर के वहां पर अर्जी लगाई गई थी। क्योंकि अगर कानूनन देखे जाए, जिस तरह से मेहुल चोकसी के वकील ने भी दावा किया कि भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, वो फिलहाल एंटीगुआ के नागरिक हैं और अगर उन्हें एंटीगुआ सौंप दिया जाता है तो वहां के संविधान के मुताबिक फिलहाल जब तक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो वहां पर रहेंगे। तो इस तरह से फिलहाल अगर हम कहें तो मेहुल चोकसी को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। डिप्लोमेटिक तरीके से इस बात का हल निकालने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान निकाला जा सके। लेकिन अगर मैं फिलहाल की स्थिति की बात करूं तो मेहुल चोकसी इस समय डोमिनिका में पुलिस अथॉरिटीज के पास है और वहां पर भी अदालत ने उसको किसी दूसरे देश को सौंपे जाने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जाती है, किस तरह से अपने डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करती है। हालांकि डोमिनिका के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं और पिछले दिनों जिस तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी हुई थी उसको लेकर के और भी ज्यादा संबंध मजबूत हुए हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि इसमें एक पेच है जिसकी मैं बात कर रहा हूं प्रियंका, क्योंकि डोमिनिका का वो नागरिक नहीं है, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस जिस तरह से मेहुल चोकसी को लेकर के निकला हुआ था, निश्चित तौर पर इसको लेकर के इंटरपोल के हवाले किया जाता और इंटरपोल के जरिए वो सीधे भारत की जांच एजेंसियों को सौंप दिया जाता, क्योंकि वो ऐसी जगह पर था जहां पर वो उसने क्राइम नहीं किया लेकिन भारत का भगोड़ा है। तो ये जो टेक्निकल जो पहलूज हैं इनको लेकर के कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मेहुल चोकसी को भारत अपने पास ले। ठीक है, एक आखिरी सवाल, 48 घंटे को लेकर ये माना जा रहा था कि या तो 48 घंटे या लगभग मैक्सिमम जो है 1 हफ्ते का टाइम और खिंच सकता है, लेकिन उसके बाद भारत में प्रत्यार्पण हो जाएगा। तो क्या ये माने कि अभी और लंबा वक्त लगेगा? और अगर डोमिनिका की जो पुलिस प्रशासन है लगातार अभी पूछताछ कर रही है, अगर वो एंटीगुआ सौंपती है, वहां पर भेजती है, तो पूरी इसमें किस तरह का गुरेज नहीं है कि वहां से संरक्षण मिलेगा? देखिए, इसको लेकर के अभी भी कोई स्थिति साफ नहीं है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कितना समय लगेगा कितना नहीं इस बारे में कहना मुश्किल है। हालांकि अगर कल तक जिस तरह से बातें चल रही थी, एक बार तो इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी कि डोमिनिका से मेहुल चोकसी को प्लेन में बैठा दिया गया है डिपोर्ट करने के लिए और भारत वो आज सवेरे तक लैंड हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से खबर आ रही है, तो ताजा खबर है कि डोमिनिका की कोर्ट ने उसकी प्रत्यार्पण पर किस तरह की रोक लगा दी है और अब देखना होगा अगर एंटीगुआ चले जाता है तो वहां की अदालत किस तरह से फैसला सुनाती है, क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के मामला चल रहा है, क्योंकि कानूनन अगर देखा जाए तो मेहुल चोकसी एंटीगुआ के नागरिक भी है। तो अब ये जो संविधान को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामला है उसको लेकर के किस तरह से फैसले आते हैं, उसी के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो अभी लंबा वक्त लगेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.